रहीम। मैंने कहा आपसे आज मिल के थोड़ा सा डिटेल जो है वो इन पर्सन सारी शेयर कर दी जाए। बहुत सारे आप में से जो दोस्त अहबाब हैं वो इनफॉर्मली या हमारे साथ उस दिन से राब्ते में थे। आप सबके इल्म में है कि सरगोदा में 25 तारीख को एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें हमें पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है कि मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है, उसमें पठानों वाली गली के नाम से एक जगह मशहूर है। वहाँ पे किसी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मुश्तिल होके वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। लोकल थाने की पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। हमारे SHO साहब जो है वो वहाँ पे फ़ौरन मौके पे पहुँचे। जो ही इस कॉल का सीनियर्स के इल्म में लाया गया तो मैं बजाते खुद DPO सरगोदा, मेरे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, SP हमारे हेडक्वार्टर सरगोदा और बाकी तमाम हमारी जो रिज़र्व की फ़ोर्स थी उसको भी हमने वहाँ पे मूव किया और हम खुद वहाँ पे मौके पे पहुँचे। सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे मुश्तिल हजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि इसी बात पे बज़िद थे कि जो एलिज्ड बंदा है जिसने ये इस तरह की कोई हरकत की है उसको हमारे हवाले किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो पहली टॉप प्रायोरिटी होती है, वो ये होता है कि लोगों के जान की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लोगों के माल की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसमें भी टॉप प्रायोरिटी लोगों की ज़िंदगी को सेव करना होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी के हवाले से हमने अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पे डिवाइस की, अपनी रिज़र्व्स को कॉल किया। RPO सरगोदा वो भी उसी वक्त वहाँ पे खुद बजाते खुद इंसिडेंट पॉइंट पे आ गए और इस सारे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाते रहे। टोटल 2 घर थे वहाँ पे जिनके बारे में लोगों को ये था कि जी इसमें मौजूद जो लोग हैं उनको हमारे हवाले किया जाए। पुलिस ने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाते हुए, और मैं यहाँ पे बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सरगोदा पुलिस के जवानों को, तमाम ऑफिसर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन 10 अफराद को जो कि उन 2 घरों में मौजूद थे बाहिफाजत निकालने के लिए अपने आप को एक जो नाराज़ किस्म का हजूम था, मौत था, उसके हवाले किया। उनके पत्थर खाए, उनकी लाठियां खाई और उनके साथ सारा एक जो भी वहाँ पे सीन हुआ वो सारा कुछ जो है आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि इस सारे ऑपरेशन की वजह से और इस सारी एक्टिविटी की वजह से हम तमाम के तमाम 10 अफराद को जो कि उस वक्त वहाँ पे उन 2 घरों में, महसूर का वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, मौजूद थे, उनको बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। उसके लिए हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला के फजल की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। इस दौरान उनमें से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत ज़्यादा मॉब होता है, तंग गलियाँ होती हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हें वार्निंग भी दी गई। वहाँ पे हमारे साथ जो उल्मा का किरदार था मैं वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सरगोदा की जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो बजाते खुद वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने मॉब को इंगेज करने की बहुत कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन मॉब जो था वो बात सुनने की तरफ नहीं था आ रहा। अल्टीमेटली फिर हमें एज़ पर SOP जो था वहाँ पे गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उस दौरान जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे, तो जो एक बुज़ुर्ग थे उनके 70+ उनकी एज बताई जा रही है, वो पाँव स्लिप होने से, धक्का लगने से वहाँ पे गिर गए और आंसू गैस की वजह से थोड़ा सा बजाय इसके कि लेफ़्ट पे जाते उनका मुंह राइट की तरफ हो गया। तो वहाँ पे मौजूद जो मॉब था उन्होंने उनके साथ मिस हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग की और उन पे आपने वो जो बाकी हुआ वो थोड़ा वीडियो में भी हमारे पास एविडेंस सारी मौजूद है। लेकिन उसके बाद दोबारा से पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुँची, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। सेकंड स्टेप में फिर वही हुआ कि जो अगली गलियों में, अगली सड़कों पे मॉब मौजूद था, उन्होंने उस एम्बुलेंस का घेराव किया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया और उसमें मौजूद जो पेशेंट कह लें या उसमें मौजूद जो लोग, एक बंदा था, उसको दोबारा से उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सरगोदा पुलिस के, फ़ाहिद बिलाल, पूरे मॉब को वो अकेला फेस किया। उनके साथ अनीसुर रहमान थे हमारे हेड कांस्टेबल हैं, ये वहाँ पे पूरे मॉब के सामने खड़े हुए और उन्होंने जितनी मॉब ने ईंटें मारी वो इन्होंने अपनी बॉडी पे रोकी। तो ये दोनों जवान हमारे हुसूसी तौर पे बड़े
बहादुरी का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी का। देखिए, जब सैकड़ों की तादाद में लोग आपके ऊपर हमलावर हों तो इंसान का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इन्होंने भागने की बजाय वहाँ पे खड़े होकर उन पत्थरों का, उन डंडों का, उन लोगों का मुकाबला किया और उस बंदे को वहाँ पे सेफली रेस्क्यू किया। सो मच सो कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं फ़हद बिलाल साहब, वो एम्बुलेंस की चाबी जो थी उस वक्त, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो माप की वजह से कहीं आगे पीछे मिसप्लेस हो गया। तो फ़हद बिलाल ने फिर अपनी एक उसकी अकल ने देखे काम किया, उसकी जेब में एक कोई चाबी थी, वो उसको लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये गाड़ी को वहाँ से एम्बुलेंस को भगा के ले गया और उस बंदे को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट स्टेज जो थी वो बाहु कि जो एक ओवरऑल फ़िज़ा बन रही थी, टेरर की कह लें या एक खौफ की फ़िज़ा या एक बदमज़गी की फ़िज़ा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी न्यूट्रलाइज हो गई। उसके बाद फ़ौरन आईजी साहब ने भी विज़िट किया इलाके को और लोगों से मुलाकात की, आप लोगों से भी बातचीत की। उससे लोगों में ये सिचुएशन बड़ी डिफ्यूज़ हुई। जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो बड़ा एक्टिवली सामने आके रोल प्ले करते रहे। और मैं ये दोबारा यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा, कुछ अनकन्फर्म्ड वेब चैनल्स कह लें या वेब पेजेस जो होते हैं, वहाँ पे बड़ी अनकन्फर्म्ड और बड़ी एक, मैं सॉरी टू से गैर जिम्मेदाराना का वर्ड यूज़ करूँगा, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हुई कुछ जगह पे कि जी किसी बंदे को गोली लगी है, कोई बंदा फोत हो गया है और पुलिस का भी एक ऑफिसर जो है वो फोत हो गया है। प्लीज़ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट दैट देयर हैज़ बीन नो एनी डेथ ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। कोई बंदा फोत नहीं हुआ, कोई वहाँ पे शॉट फायर नहीं किया गया, कोई एक भी बुलेट इंजरी नहीं है। आप सबके सामने सारी सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ वर यू ऑन द स्पॉट ऑन दैट डे, यू नो वेरी वेल दैट देयर हैज़ नॉट बीन इवन अ सिंगल डेथ ड्यूरिंग दिस